क्या प्रोजेक्ट बना रहे हो आप लोग? सोलर कुकर। तो इसके लिए आवश्यक सामग्री में क्या क्या आपके पास है अभी? गोंद है, फेविकोल, ठीक है। तो अभी इसको ओपन करके ही कर रहे हो, ठीक है? बाद में इसको सेट करोगे ना? और क्या चाहिए? सिल्वर फॉइल भी चाहिए इसके लिए? और पन्नी चाहिए। अच्छा, ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं किस तरीके से बनकर तैयार होता है प्रोजेक्ट। दो प्रोजेक्ट एक साथ चल रहे हैं। यहाँ पे चल रहा है सोलर कुकर और यहाँ पर चल रहा है स्मार्टफोन प्रोजेक्टर। तो एक अच्छा 7 और 6 की छात्राएं हैं, इनको प्रोजेक्ट मिला हुआ है लर्निंग बाय डूइंग के तहत। और कंप्लीट होने के बाद हम लोग आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से बनकर तैयार हुआ है और कैसे वो वर्क करता है कि नहीं करता है। इसके पहले जो है इन लोगों ने टेलीस्कोप बनाया था। आज दूसरा और तीसरा प्रोजेक्ट इनके समक्ष है। बाकी प्रक्रिया आपको ये ब्लैक पेपर से क्यों ये किया जा रहा है, ये सारा चीज़ हम पूछेंगे बाद में, कारण सहित बताना होगा, ठीक? बॉक्स और रिफ्लेक्टर, जो फेज है, ये परावर्तक सतह बना रहे हो ना? हाँ, ठीक है। सोलर कुकर के लिए बस करो उसमें चिपकाओ। ऐसे नहीं, ऐसे इसको ऐसे ले लो, चिपकाओ, पहले तुम इसको चिपकाओ। ये परावर्तक सतह का काम करेगी ना, प्रकाश इस पे। इतना कम लगाने की आवश्यकता है? वहाँ दूसरा चिपका देना ना। सोलर कुकर की अभी ये स्थिति है। बॉक्स की 2 सतहें ब्लैक हो गई हैं। उधर रिफ्लेक्टर जो सतह है जो वो भी लगभग ब्लैक। ये क्या है? इस पर दूसरा एक और चिपका देते, सही नहीं मिलेगा ना, वो मिलेगा। चलो, तो अभी ये मतलब इसकी चारों साइड्स जो होंगी वो भी ब्लैक होंगी ना? हाँ, इसको ब्लैक करो। ब्लैक पेपर इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये प्रकाश को अवशोषित करता है ना, और यहाँ से ये जो सनलाइट इस पर पड़ेगी उसको वो भी टकरा के वहीं पे जाएगी, है ना? ठीक है। चलो करते रहो। कहाँ तक पहुँच गया आपका सोलर कुकर? वाह सर, यहाँ पर खाली है, इसको लगाना। कैसे तो छूट गया था? हाँ, वो पतला पतला है, लगा दो। तो सोलर कुकर में अभी किस स्टेज पे पहुँचे हो? यहाँ पे ये एल्युमिनियम फॉइल लग गई है। अंदर का ये पूरा ब्लैक है। ब्लैक कलर इसलिए लिया गया क्योंकि हीट को ये सोखेगा अपने अंदर, ज़्यादा मात्रा में हीट को बटोरेगा और फिर क्या करेगा, इधर ये सिल्वर फॉइल लगा दी गई है ताकि ये परावर्तक सतह का काम करे। इस पर जो प्रकाश पड़े वो भी इसके अंदर भेजा जाए। ये क्या बनाया है? अच्छा, वेरी गुड। मतलब इससे लाइट और हीट तो जा सके अंदर, लेकिन मक्खी वक्खी ना जाए।
सोलर कुकर फाइनली बच्चों के द्वारा तैयार कर लिया गया है। आप यहाँ पर देखिए बना हुआ है कैसे। पहले तो ये एक बॉक्स है जो कि जूते का बॉक्स है। इसकी जो इनर सरफेस है, जो अंदर की सतह हैं, उनको ब्लैक किया गया है चार्ट पेपर से। आप देख सकते हैं चारों तरफ की दीवारों को। बस इसकी छत जो थी उस पर हमने सिल्वर फॉइल लगा दी है। तो इसकी वजह क्या है सिल्वर फॉइल लगाने की, ये भी आपको मैं बताऊंगा। और इसमें यहाँ पे बीच में एक पार्टीशन दे दिया है ताकि थोड़ा मतलब बर्तन कोई रखा जाए तो ये कमज़ोर ना पड़े। तो इसमें आप कोई एक बर्तन आप यूज कर सकते हैं, चाहे वो मेटल का हो या फिर ग्लास का भी यूज कर सकते हैं। मिट्टी के बर्तन इसमें काम नहीं कर पाएंगे उतनी अच्छी तरीके से। तो ये है सोलर कुकर। यहाँ पर ये जो सिल्वर फॉइल लगाई गई है, इसका उद्देश्य ये है कि जो भी सनलाइट इस पर पड़े वो भी रिफ्लेक्ट होकर के, परावर्तित होकर के इसी के अंदर जाए। और ब्लैक पेपर जो होता है वो इसलिए लगाया गया है क्योंकि जो ब्लैक पेपर होता है, जो ब्लैक कलर होता है, वो हीट को, लाइट को अपनी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है। तो इसके अंदर का जो तापमान होगा वो ज़्यादा हो जाएगा और उसी जो सोलर एनर्जी है, जो सोलर हीट है, उसी की वजह से इसके अंदर खाना पकेगा। धूप में ही ये काम करेगा, अन्यथा ये फिर काम नहीं कर पाएगा। तो ये है सोलर कुकर, बच्चों के द्वारा तैयार किया गया है। यहाँ पर इन्होंने ये बड़ा सा बाउल रखा था। इतने बड़े बाउल के रखने की ज़रूरत नहीं थी। पानी अभी ये बाहर रखा हुआ था, पानी हल्का हल्का गर्म है, उसको मैंने टच करके देखा है। इसमें अगर मान लीजिए धूल मिट्टी से बचाव के लिए बच्चों ने कुछ इस तरीके का बनाया हुआ है, जो कि पॉलीथीन है और चारों तरफ जो है गत्ते का बना दिया है ताकि थोड़ा हार्ड सरफेस बनी रहे। आप ग्लास भी यूज कर सकते हैं। इसको यहाँ पे बीच में लगा सकते हैं हम लोग। इसको लगाने के बाद धूल मिट्टी या कोई भी चीज़ें, इसमें कीड़े मकोड़े इसके अंदर गिरने की संभावना ख़त्म हो जाएगी और बर्तन इसके अंदर रख दिया जाएगा तो धूप भी जाएगी अच्छी तरीके से इसके अंदर और धूल मिट्टी भी नहीं जाएगी। तो बहुत अच्छा प्रयास किया है बच्चों ने। ठीक है, कुल मिला के जो मॉडल है वो सिंपल मॉडल यही है। जो ये छत है इसका इंक्लिनेशन, झुकाव इस तरीके से हमें रखना है कि जो इसमें से टकराया हुआ प्रकाश है वो इसी के अंदर को जाए। ज़्यादा इसको खोल के भी नहीं रखना है और ज़्यादा मतलब झुका के भी नहीं रखना है, तो इसके अंदर प्रकाश नहीं पहुंचेगा। तो मतलब एक ऐसा एंगल लेना है जो सनलाइट के हिसाब से उचित हो। तो ये था सोलर कुकर और मिलते हैं इसी तरीके की किसी अन्य वीडियो में। तो बच्चों ने प्रयास अच्छा किया है, उनके सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और अन्य छात्रों तक भेजिए ताकि सभी बच्चे सीखें। और मिलते हैं फिर लर्निंग बाय डूइंग की अगली एक्टिविटी में। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।